एक्सेल डैशबोर्ड डिजाइनिंग की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है, जहां हम सीखेंगे डोनट एंड पाई चार्ट क्रिएशन के बारे में। अगर हम अपना डैशबोर्ड देखें तो यहाँ पे हमारे पास डोनट चार्ट है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सेंट्रल में 56% सेल है, नॉर्थ रीजन में 22% सेल है, साउथ रीजन में भी 22% सेल है और एक पाई चार्ट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेगमेंट वाइज सेल्स का शेयर। अब इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने पाइवट्स को ओपन करेंगे। पाइवट ओपन करने के बाद हमारे पास ये एक पाइवट चार्ट अवेलेबल है जहाँ पे रीजन वाइज टोटल परसेंटेज ऑफ सेल्स गिवन है। अब अपना कर्सर किसी भी ब्लैंक सेल पे रखिए। पाई चार्ट के अंदर डोनट चार्ट की ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए एंड सबसे पहले हम एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे टू रिप्रेजेंट कि वो 100% है। अब उसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, सेलेक्ट डाटा में जाना है। सेलेक्ट डाटा में जाने के बाद ऐड एंड इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इसको 10 पार्टीशंस दी यूजिंग कॉमा के साथ 1 एंड प्रेस ओके। पार्टीशन देने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक कंप्लीट डोनट था ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जहाँ पे हर पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 10% को और ये पूरा डोनट रिप्रेजेंट कर रहा है 100% को। अब सेकंड आप क्या करेंगे, आप किसी भी एक सेगमेंट पे क्लिक करें, फॉर्मेट में जाएं, फॉर्मेट में जाके शेप फिल से इसको एक कलर डिफाइन कर दें, जैसे मैंने अभी ऑरेंज कलर डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमें डाटा में थोड़े से चेंजेस करने हैं, जैसे सेंट्रल की परसेंटेज है 56% बट हम रिमेनिंग परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, इज इक्वल्स टू 1 माइनस अब इस सेल का एड्रेस दैट इज B10। हमें सेल को सिलेक्ट नहीं करना, हमें उसका सेल रेफरेंस यहाँ पे लिखना है दैट इज B10 एंड प्रेस एंटर। तो हमारी रिमेनिंग परसेंटेज कितनी है, 43.99% एंड इसे ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग करने के बाद पूरे डाटा को सिलेक्ट करें और हम क्या करेंगे, डेसिमल प्लेसेस को रिड्यूस कर देंगे। देन उसके बाद हमें क्या करना है, डोनट चार्ट पे आना है, चार्ट डिज़ाइन पे क्लिक करें, सेलेक्ट डाटा। सेलेक्ट डाटा के अंदर हम एक सीरीज ऐड करेंगे जो हमारी सेंट्रल की परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेगी। सीरीज नेम में मैंने सेंट्रल सेलेक्ट किया एंड वैल्यूज में हमने 56 एंड 44% को सिलेक्ट किया एंड ओके। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 डोनट्स बन के आ चुके हैं, बट हम अपने 56 एंड 44% को पीछे वाले सर्कल पे ओवरलैप करना चाहते हैं। तो ओवरलैप करने के लिए राइट क्लिक कीजिए, चेंज सीरीज चार्ट टाइप एंड यहाँ पे सेंट्रल के आगे जो चेक बॉक्स है इस पे टिक कर दीजिए एंड ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको कलरिंग देंगे। कलरिंग देने के लिए सबसे पहले ब्लू एरिया को सिलेक्ट करें। ब्लू एरिया को सिलेक्ट करने के बाद फिल कलर्स में आएँ एंड फिल के ऑप्शन में जाके इसको नो फिल डिफाइन कर दें, जिससे जो इसका बैकग्राउंड कलर है हमें वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से ऑरेंज को सिलेक्ट करें, कलर में जाके ऑरेंज को हम डिफाइन करेंगे वाइट कलर और यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर देंगे, जिससे हमें जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा लाइट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एंड चार्ट टाइटल में यहाँ पे हमने टाइटल दिया दैट इज सेंट्रल। ये हमने क्या किया, एक डोनट क्रिएट किया जो सेंट्रल रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से आप इसमें थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे चेंजेस करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से लेजेंड्स हटा दिए। अब सेम वे से हम नॉर्थ रीजन और साउथ रीजन का डोनट क्रिएट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, हम डैशबोर्ड वाली शीट में आएंगे। डैशबोर्ड वाली शीट में आके हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक शेप इंसर्ट करेंगे एंड शेप इंसर्ट करने के बाद हमने इसे कलरिंग्स देनी है। तो शेप फिल में जाके हमने इसे वाइट कलर डिफाइन किया। देन शेप आउटलाइन से हमने इसे डिफाइन किया नो आउटलाइन एंड शेप इफेक्ट से हमने इसे आउटर शेडो डिफाइन कर दी।
देन इतना करने के बाद पाइवट डाटा में आइए, इन तीनों डोनट्स को सेलेक्ट करें और इनको यहाँ से कट कर दें और डैशबोर्ड्स में आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। एंड पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इन डोनट्स को इस शेप के अंदर सेट कर देंगे। ये बैकग्राउंड हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हर शेप पे जाके फॉर्मेट में जाएं और शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दें एंड शेप फिल को यहाँ से डिफाइन कर दें नो फिल। डोनट चार्ट को सेट करने के बाद हमने इसके अंदर डिफाइन करनी है परसेंटेज। तो परसेंटेज को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाइए, टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स और इस सेंट्रल के डोनट के अंदर हमने अपना टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लिया। एंड उसके बाद फॉर्मूला बार में जाइए, इज इक्वल्स टू पाइवट की शीट सेलेक्ट की एंड सेल की रेफरेंस डिफाइन की, दैट इज B10 एंड प्रेस एंटर। अब देखिए यहाँ पर 56% आ गया। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऑरेंज कलर डिफाइन कर देंगे एज टेक्स्ट कलर। इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कीजिए एंड इसको बोल्ड कर दीजिए। देन उसके बाद सेम वे में शेप फॉर्मेट में जाइए, शेप फॉर्मेट में जाके शेप फिल को कर दीजिए नो फिल एंड शेप आउटलाइन को कर दीजिए नो आउटलाइन। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास 56% लिखा हुआ आ रहा है। सेम वे से हमने इसे कॉपी किया एंड पेस्ट कर लिया फॉर नॉर्थ एंड साउथ। और अब उसके बाद देखिए नॉर्थ की परसेंटेज यहाँ पे लेके आने के लिए हम B10 की जगह यहाँ पे क्या कर देंगे, दैट इज B11 एंड साउथ की परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, B10 की जगह हम यूज़ करेंगे B12। देन इनकी कलरिंग्स देने के लिए सेम, इन्हें सेलेक्ट करें, होम में जाएं, होम में जाके हमने इसको कलर डिफाइन किया जो डोनट का कलर था एंड बोल्ड किया एंड साइज इंक्रीज कर दिया। सेम वे से साउथ में आए, साउथ में जाके हमने इसको कलर दिया येलो, बोल्ड किया एंड साइज इंक्रीज कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपने डोनट चार्ट को क्रिएट किया। अब डोनट के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट क्रिएट करने के लिए हमने नेक्स्ट पाइवट पे क्लिक किया। पाइवट पे क्लिक करने के बाद आप पाइवट टेबल एनालाइज में जाइए और यहाँ पे पाइवट चार्ट की ऑप्शन अवेलेबल है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद मुझे पाई चार्ट चाहिए तो मैंने पाई चार्ट पे क्लिक किया एंड ओके। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर सम ऑफ सेल्स आ रहा है। इसको हटाने के लिए राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके हाइड ऑल फील्ड बटन्स पे क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद मुझे ये जो लेजेंड्स हैं, ये लेजेंड्स कहाँ पे चाहिए, बॉटम पे। तो बॉटम पे लेजेंड्स लेके आने के लिए हम डिज़ाइन में जाएंगे, ऐड चार्ट एलिमेंट्स हैं, लेजेंड्स में जाइए और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया बॉटम। देन उसके बाद हमें ये टोटल नहीं चाहिए, तो टोटल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, चार्ट टाइटल्स को यहाँ से अनटिक कर देंगे। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज लिखी हुई चाहिए। तो परसेंटेज के लिए डाटा लेबल्स पे क्लिक कर दीजिए एंड डाटा लेबल्स पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम सेम करेंगे, पाई चार्ट पे आके राइट क्लिक, शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। देन हमें इनको थोड़ा सा अंदर लेके जाना है तो हम मैनुअली क्या करेंगे, इनकी पोजीशनिंग थोड़ी थोड़ी चेंज कर देंगे। फॉर्मेटिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे होम पे आके इनको कलर डिफाइन कर दिया कि मुझे वाइट कलर में ये चीज़ चाहिए। साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया एंड इसको बोल्ड कर दिया। इसका हम थोड़ा, पूरे पाई चार्ट का हम थोड़ा साइज़ छोटा करेंगे। साइज़ छोटा करने के बाद डैशबोर्ड में आइए, डैशबोर्ड में आके इंसर्ट में आएंगे, इलस्ट्रेशन से आके हमने एक नई शेप इंसर्ट की जिसमें हम अपने पाई चार्ट को ड्रॉप करेंगे। करने के बाद हम शेप फॉर्मेट में जाएंगे। शेप फॉर्मेट से शेप फिल हमने यूज़ किया वाइट, शेप आउटलाइन हमने यूज़ की नो आउटलाइन एंड शेप इफेक्ट हमने यूज़ किया शेडोज में जाके आउटर शेडो। अब हम क्या करेंगे, पाइवट डाटा में आएंगे, पाई चार्ट को यहाँ से कट करेंगे एंड डैशबोर्ड्स में आके पाई चार्ट को पेस्ट कर देंगे और इसको हम इस शेप के अंदर शो करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में जाके शेप फिल को नो फिल कर दीजिए एंड शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दीजिए। अब इनको नेमिंग देने के लिए मैंने ऊपर टोटल सेल्स को कॉपी किया एंड पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसको हम डोनट चार्ट के टॉप पे
आके एडजस्ट कर देंगे और यहाँ पे आके भी हम क्या करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाके शेप फिल को नो फिल डिफाइन कर देंगे, जिससे जो बैकग्राउंड एरिया है वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और हमें पीछे वाली चीज़ें एकदम क्लियरली विजिबल होंगी। और इसको हमने नाम दे दिया परसेंटेज शेयर ऑफ सेल्स बाय रीजन्स। एंड सेम वे से हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर लेंगे और इसको पाई चार्ट के ऊपर डिफाइन कर देंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे परसेंटेज शेयर ऑफ सेल्स बाय सेगमेंट। तो देखिए ये थे हमारे डोनट चार्ट एंड पाई चार्ट। वहीं नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कॉलम चार्ट और बार चार्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।